हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो वुशियान लांसान को लेकर बिल मॉन्स आ गया था। वो लांसान को लेकर अपनी केव में जाता है। वो पहले लांसान को धीरे से बेड पर बैठाता है और उसके बाद उसे सीने के बल पर लेटा देता है। लांसान बेहोश था कि उसका पूरा फेस दर्द की वजह से पेल पड़ चुका था। वुशियान सबसे पहले लांसान के उन फटे हुए क्लॉथ जहाँ पर उसे लेसेस पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके क्लॉथ्स थोड़े फट चुके थे। उसकी बैक पर खून की वजह से जो कपड़े उस पर चिपक चुके थे, उन्हें धीरे से ओपन करके अलग करने लगता है। वुशियान को लांसान को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था और साथ में गुस्सा भी आ रहा था। जब लानवांग जी के अपर क्लॉथ्स उसकी बॉडी से अलग होते हैं तो लानवांग जी के उन घावों को देखकर वुशियान को उसके सीने में बहुत दर्द होता है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हैं और उनसे आंसू बहने लगते हैं। वुशियान अपने कांपते हाथों से पहले उन घावों को साफ करता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। लेकिन वुशियान देखता है कि लांसान की बॉडी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो वो नीचे बैठकर अपने सिर को पकड़ लेता है। वो कैसे भूल गया कि लांसान की बॉडी प्योरिटी से भरी है। वो डार्क एनर्जी को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी। वुशियान अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर जोर से दीवार पर पंच करता है और एक जोर की चीख मारता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कैसे करे लांसान को ठीक। उसके पास एक ही उपाय बचता है, लांसान का इलाज। लेकिन वो किसे लाए वो लांसान को ठीक कर सके। फिर वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद रखता है। तभी उसे कुछ याद आता है। जब वो शिक्षा ले रहा था तो वहाँ पर उसके दो दोस्त भी थे। उनमें से एक तो चिकित्सा का ज्ञान रखता है ना। हाँ हाँ, वो उसे यहाँ ला सकता है। वो तो पास के गांव में ही रहता है। वुशियान वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है। वो पलटकर लांसान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसके सामने दो फीमेल गोस्ट अपीयर होती है। वो झुककर वुशियान को ग्रीट करती है और कहती है, आपका क्या आदेश है मास्टर। वुशियान उन्हें कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता लांसान का ध्यान रखना। वो दोनों कहते हैं, जी मास्टर। और वुशियान वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वुशियान बेरल माउंट से फ्लाई करके एक गांव में पहुंचता है और वहां जाकर वो एक घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो उस घर पर पहुंचकर डोर पर नॉक करता है। तभी कोई दरवाज़ा खोलता है। सामने वाला शख्स वुशियान को देखता है तो कहता है, वुशियान तुम यहाँ। वुशियान कहता है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है शुयांग। जल्दी से अंकल शाओ शिनचेन को लेके चलो मेरे साथ। शुयांग वुशियान की मिजरेबल कंडीशन को देख रहा था क्योंकि उसकी आंखें पूरी रेड है, जैसे कि वो रोया है। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए वुशियान इतना परेशान है। वरना वुशियान जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसने उसने अब वुशियान से कुछ और नहीं पूछा और अपने घर के पीछे गार्डन की ओर चला गया, जहाँ पर शाओ शिनचेन अपने पौधों के साथ था। वो शाओ शिनचेन को आवाज़ लगाता है। शाओ शिनचेन पीछे पलट कर देखता है और कहता है, शुयांग क्या बात है। शुयांग कहता है, ये वुशियान आया है, दिखने में परेशान लग रहा है और हमें अपने साथ बेरल माउंट ले जाना चाहता है। ज़रूर कोई बड़ी बात है, चलो जल्दी। शाओ शिनचेन जल्दी से घर के अंदर आता है और वुशियान को वहाँ देखकर कहता है, क्या बात है वुशियान, परेशान क्यों हो। वुशियान कहता है, अंकल मेरे पास अभी बताने का वक्त नहीं है। प्लीज़ आप अपने चिकित्सा के ज़रूरी सामानों को लेकर मेरे साथ बेरल माउंट चलिए। शाओ शिनचेन भी अब आगे कुछ नहीं कहता। वो अपनी जड़ी बूटी के बैग को लेता है और तीनों वहाँ से बेरल माउंट्स के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग बेरल माउंट्स के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वुशियान एकदम से रुक जाता है। शाओ शिनचेन और शुयांग उसकी ओर देखते हैं। वुशियान एंट्रेंस की ओर पलटता है और एक तलिस्मान को निकालकर बाहर की ओर थ्रो कर देता है। शुयांग और शाओ शिनचेन एक दूसरे की ओर देखते हैं। वुशियान ने ऐसा क्यों किया।
शाओशिनचन कहता है, विशान तुमने ये बैरियर क्यों सेट किया है? विशान ने बिल माउंट्स के 10 किलोमीटर तक के दायरे पर वह बैरियर सेट कर दिया है। उसे लांजान के साथ जो हुआ उसका इतना गुस्सा है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि लांजान और वुशियान की इस दुनिया में कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई भी इंसान कदम रखे, और ना ही वहाँ की खबर यहाँ तक आए और ना ही यहाँ की खबर वहाँ तक जाए। वो शियांग और शाओशिनचन की बातों का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। तभी शाओशिनचन कहता है, वुशियान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि यहाँ बेल माउंट्स के आसपास लोग शिकार पकड़ने और लकड़ियाँ लेने आते हैं। उसके बाद भी तुमने यहाँ बैरियर सेट कर दिया। बेरिल माउंट्स के एंट्रेंस तक तो ठीक था, लेकिन बेरिल माउंट्स से 10 किलोमीटर दूर तक यह सेट करने का क्या मतलब है? हीलिंग के लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। वुशियान गुस्से से कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसे क्या होता है। जितना हो सके लोग मेरी ज़िंदगी से दूर रहें उतना अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी ज़िंदगी में दखल दे, और अगर कोई मेरी ज़िंदगी में दखल देना ही चाहता है तो मैं उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी बाहर के लोगों से मतलब नहीं रखना चाहता। यह कहकर वुशियान आगे बढ़ गया। शुयांग और शाओशिनचन अपनी जगह पर शौक खड़े रह गए। ये उनका वुशियान नहीं है। उनका वुशियान तो नरम दिल है, सभी की मदद करने वाला, और सबसे बड़ी बात लोगों की जान बचाने वाला है, ना कि लोगों की जान लेने वाला। शुयांग कहता है, शाओशिनचन जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वुशियान ऐसा नहीं था, इसलिए हमें उसके सामने कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उसे गुस्सा दिलाए, समझे तुम? शाओशिनचन हाँ में सर हिलाता है और दोनों भी बेल माउंट्स के अंदर चले जाते हैं। बेल माउंट्स के अंदर आते ही वुशियान शुयांग और शाओशिनचन को उसकी केव में लेकर जाता है। वो दोनों फीमेल गोस्ट जो लांजान की देखभाल के लिए थी, वुशियान का इशारा मिलते ही उसे बो करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। शुयांग और शाओशिनचन देखते हैं कि वहाँ बेड पर एक पर्सन लेटा हुआ है। शाओशिनचन और शुयांग एक दूसरे की ओर देखते हैं। वुशियान लांजान के पास आकर उसके साइड में बैठ जाता है और उसके फेस से उसके बालों को अलग करके उसके फेस को देखने लगता है। उसके लांजान का फेस पूरा पेल हो चुका है। शुयांग और शाओशिनचन वुशियान को देख रहे थे, जो इस पर्सन को बहुत ही इमोशन से देख रहा है। वुशियान अपनी जगह पर खड़ा होता है और जो पतला ट्रांसपेरेंट सा रोब उसकी बैक को कवर किए हुए था उसे हटा देता है। शुयांग और शाओशिनचन जब ये देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। इस पर्सन को क्या हुआ है? शाओशिनचन तेजी से उस पर्सन के पास आता है और उसके बाउंड्स को देखने लगता है। शुयांग भी करीब से देख पा रहा था कि किसी ने ब्रूटली इस पर्सन को लेसेस से मारा है। शुयांग और शाओशिनचन वुशियान की ओर देखते हैं। शाओशिनचन कहता है, वुशियान कौन है यह पर्सन? दिखने में अच्छे क्लाइम से लगता है, फिर क्या हुआ इसे, और इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? वुशियान कुछ नहीं कहता, बस एक तक लांजान को देखता रहता है। शुयांग कहता है, शाओशिनचन पहले तुम ट्रीटमेंट करो, उसके बाद हम सब कुछ लेंगे। बहुत वक्त हो गया है, खून सूख गया है, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करो। शाओशिनचन सबसे ध्यान हटाकर अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है और शुयांग उसकी मदद करता है। ट्रीटमेंट के वक्त शुयांग की नज़र बार बार वुशियान पर जा रही थी, क्योंकि वुशियान लांजान को एक अलग ही इमोशन से देख रहा था। वुशियान की आंखें अभी भी लाल थी। ये साफ पता चल रहा था कि वो हर्ट है और अभी भी बहुत गुस्से में है। शुयांग और शाओशिनचन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। लांजान का ट्रीटमेंट करने के बाद शाओशिनचन उसके घावों को पट्टी से कवर कर देता है और शुयांग से कहता है, शुयांग तुम भी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दो और मैं भी देता हूँ। शुयांग हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद वो लोग लांजान को हील होने का छोड़कर वुशियान को लेकर केव के बाहर आ जाते हैं। अब तीनों टी टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। शुयांग और शाओशिनचन वुशियान को देख रहे हैं। अब शाओशिनचन खुद के ऊपर और काबू नहीं कर पाता और पूछ ही लेता है, वुशियान वो अंदर जो शख्स लेटा हुआ है जो कि इंजर्ड है, वो है कौन? शुयांग भी क्यूरियसली वुशियान की ओर देखने लगता है। वुशियान अपनी नज़रों को ऊपर करता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, वो लान वांग जी है। दोनों फिर मन में दोहराते हैं, लान वांग जी। फिर शुयांग झट से कहता है, मतलब हांग वेनजुन, लान प्रान के हांग वेनजुन। वुशियान अपना सर हाँ में हिला देता है।
दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। शाओशुनचन कहता है वो लान क्लान से है तो फिर यहाँ पर कैसे, और उसकी पीठ पर वो घाव वो किसने दिए हैं, क्योंकि वो लेसिस के घाव है। ये सुनकर वुशियान की मुठ्ठियाँ कस जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। शुयांग और शाओशुनचन दोनों यह नोटिस करते हैं। वुशियान केव की ओर देखता है और कहता है उसके अंकल लान कुरैन ने उसे पनिशमेंट दी है। शाओशुनचन कहता है पनिशमेंट, किस बात की पनिशमेंट? और एक मिनट, अगर पनिशमेंट हांगुनजुन को मिली तो इससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? वो तो लान क्लान से है और तुम यहाँ ब्यूल माउंट्स में रहते हो। वुशियान साफ पूरी बातें बताओ कि क्या हुआ और कहाँ से शुरू हुआ ये सब कुछ, और हांगुनजुन यहाँ पर क्यों है तुम्हारे पास? वुशियान दोनों की ओर देखता है और बताना शुरू करता है। 1 साल पहले सारे क्लैन के लोग ब्यूल माउंट्स आए थे मुझसे डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा के लिए पूछने, क्योंकि उनका कहना था कि गुरु लानी ने उन्हें डेमोनिक आर्ट सीखने का आदेश दिया है। और उनकी रिक्वेस्ट पर मैं वहाँ गया और वहाँ पर मैं लानजान से मिला। शुयांग और शाओशुनचन वुशियान के मुंह से हांगुनजुन का बर्थ नेम सुनकर ये समझ गए थे कि कोई गहरा मामला है। वुशियान कहता है वो बहुत शांत पर्सन था सभी के बीच और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। उनकी शिक्षा बस खत्म होने ही वाली थी। तभी एक दिन नाइट हंट के दौरान लानजान ने मुझसे कहा कि शाओशुनचन कहता है, क्या कहा हांगुनजुन ने? वुशियान कहता है लानजान ने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। शुयांग कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? हांगुनजुन तो अल्फा है और तुम भी। वुशियान कहता है लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ये सुनकर बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों ही अल्फा है, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे ये सुनकर बहुत अलग सी फीलिंग हुई। जब हम लान क्लन वापस आए तो पता चला लान कुरैन ने लानजान की शादी जिन्स की राजकुमारी से तय कर दी है। लेकिन मैंने इन सब में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं लानजान का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि वो एक नोबल पर्सन है और मैं एक डेमोनिक कल्टिवेटर। और फिर मैंने वहाँ से वापस ब्यूरन माउंट्स आने का फैसला कर लिया। जिस रात मैं जाने वाला था उस रात लानजान मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे एक बार फिर पूछा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन मैंने उसकी रेपुटेशन के लिए ना कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शुयांग कहता है ऐसा क्यों? वुशियान कहता है क्योंकि उस दिन उसने मेरे जाने पर उसकी याद के तौर पर अपना फॉरहेड रिबन, जो हर लान क्लान मेंबर के फॉरहेड पर होता है, उसे मेरी कलाई पर बांध दिया, जिसकी सज़ा उसे आज मिली है। वुशियान अपना वही हाथ आगे करके शो करता है जिस पर फॉरहेड रिबन बंधा है। दोनों उस रिबन को देखते हैं। शाओशुनचन कहता है लेकिन फॉरहेड रिबन बांधने पर सज़ा क्यों? वुशियान कहता है जब मैं ब्यूरन माउंट्स आ गया तो लान क्लान से मुझे एक पत्र मिला जो लान सिचन ने भेजा था, जो लानजान का बड़ा भाई है। जब मैंने उस पत्र को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शुयांग कहता है ऐसा क्या था उस पत्र में? वुशियान कहता है उस पत्र में लान सिचन ने लिखा था कि लान वांगजिन ने वो फॉरहेड रिबन मेरे हाथ में याद के लिए नहीं बांधा था। वो फॉरहेड रिबन लान क्लान मेंबर्स उस शख्स के हाथ में बांधते हैं जिससे वो प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और लानजान ने वो फॉरहेड रिबन मेरे हाथ में बांधा था। उस पत्र में आगे लिखा था कि अगर लान कुरैन को इसका पता चला तो वो लानजान को सज़ा देंगे। ये पढ़कर मैं जल्दी से ब्यूरन माउंट से वापस लान क्लान की ओर निकल गया, लेकिन मुझे पहुंचने में देर हो गई क्योंकि वो लोग 85 लेसेस उसे मार चुके थे। फिर मैं लानजान को यहाँ ले आया, लेकिन जब मैं उसे हील करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बॉडी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर प्योर एनर्जी भरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ ले आया। ये सुनकर शुयांग और शाओशुनचन स्पीचलेस थे। क्या कहें? क्या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी के प्यार में इतना कुछ करने की हिम्मत रखता है? वाकई हांगुनजुन टाइटल ही उनकी परिभाषा को बताता है। वो एक प्योर पर्सन है। शुयांग और शाओशुनचन केव की ओर देखकर यही सोच रहे थे। शाओशुनचन फिर वुशियान की ओर देखता है और कहता है
क्या क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? भूषण इस पर शाओ शिनचैन की ओर देखता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता। लेकिन शाओ शिनचैन को उसका जवाब उसकी आंखों में ही मिल गया था। वो भी हांग मंजन से प्यार करता है। भूषण कहता है उसे ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? शाओ शिनचैन कहता है जख्म गहरे है, होश तो कल तक आ जाएगा, लेकिन 1 महीना रेस्ट करना होगा और तुम्हें उनके खाने का भी ध्यान रखना होगा। भूषण हाँ में अपना सर हिलाता है। शाओ शिनचैन और शुयांग कहते हैं तो फिर हम कल आते हैं हांग मंजन को देखने और उनकी पट्टियाँ बदलने। भूषण कहता है आपका धन्यवाद अंकल। शाओ शिनचैन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित है। भूषण हाँ में सिर हिलाता है। शाओ शिनचैन और शुयांग वहाँ से चले जाते हैं। भूषण वापस अपनी केव की ओर मुड़ जाता है। वो जाकर लांजन के पास बेड पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी उसकी नज़र लांजन के रिबन पर जाती है जो उसके बालों पर लगा था। ये वुशियान का रेड रिबन है जो वो जाते वक्त लांजन को देकर आया था। वुशियान आगे झुककर लांजन के हेड पर किस करता है। एक बूंद उसकी आंखों से गिर जाता है। वो वहीं लांजन के साइड में अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हम यहाँ लानक्लान का सीन देखते हैं जहाँ पर लांसेचन के सामने सभी सेक्ट लीडर खड़े हुए हैं। जियांग फेमिया कहते हैं सेक्ट लीडर लान, हम भी आपके साथ बेलमाउंट्स आ रहे हैं हांग मंजन को देखने। लांसेचन कहते हैं लेकिन आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी कहते हैं कि हम भी आना चाहते हैं। लांसेचन अब मना नहीं कर पाते हैं। सभी लोग बेलमाउंट्स की ओर निकल जाते हैं और लानकुरैन दूर से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सिचेन से बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन सिचेन ने उनसे कोई भी बात नहीं की। तब से लानकुरैन अपने कक्ष में ही है। उन्होंने सेक्ट के कामों से खुद को दूर कर लिया और लान एल्डर से भी। वो भी जाना चाहते थे वांगजी से मिलने, लेकिन लान सिचेन ने उन्हें आने से साफ मना कर दिया। सभी लोग इलिंग पहुंच चुके थे, लेकिन वो जैसे ही बेलमाउंट्स के रास्ते पर बढ़ने वाले होते हैं, इलिंग के कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। वो लोग उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं क्या आप लोग इलिंग पेट्राक से मिलने आ रहे हैं? लांसेचन कहते हैं हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं आप वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि इलिंग पेट्राक ने बेलमाउंट्स के और आगे तक इलिंग की सीमा पर ही अपना बैरियर सेट कर दिया है। अब हम लोग भी वहाँ नहीं जा सकते। हम लोगों के वहाँ ना जाने से हमारे व्यापार और घर पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि बेलमाउंट्स के आसपास हम शिकार भी कर सकते थे और घर के लिए लकड़ियाँ भी ले आया करते थे, लेकिन अब हम लोग वो भी नहीं कर सकते। न जाने इलिंग पेट्राक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो बहुत नेक दिल इंसान थे, सभी के बारे में सोचते थे, खासकर इलिंग के लोगों के बारे में। लेकिन न जाने क्या हो गया, क्या हमारी कोई हरकत उन्हें बुरी लग गई? सभी कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये सब बातें सुनकर सामने सारे सेक्ट लीडर समझ गए कि इलिंग पेट्राक ने ऐसा क्यों किया। लांसेचन आगे बढ़ गए क्योंकि वो एक कोशिश करना चाहते हैं इलिंग पेट्राक से संपर्क करने की। वो अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी सभी भी उनके पीछे चले गए, लेकिन सचमुच थोड़ी दूर जाकर उन्हें वो बैरियर मिल गया। उन्होंने अपनी पावर से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटता और वुशियान को भी नहीं पता चलता कि वहाँ पर कोई आया है, क्योंकि अब वो किसी से भी मतलब नहीं रखना चाहता, कल्टीवेशन वर्ड से ना ही किसी और से। अब उसका कोई लेना देना नहीं है। लांसेचन वहीं रुककर वुशियान के आने का इंतज़ार करते हैं। रात हो जाती है लेकिन फिर भी वो इंतज़ार करते हैं, पर वुशियान नहीं आता। सभी सेक्ट लीडर जाने का कहते हैं लेकिन लांसेचन नहीं मानते। वो अपने भाई से मिले बिना नहीं जाएंगे और ऐसे ही दिन भी हो जाता है, लेकिन वुशियान नहीं आता। अब लांसेचन को भी यकीन हो जाता है कि लानक्लान ने जो किया है उसकी सज़ा उन्हें भी भुगतनी होगी। वो लोग भारी मन से लानक्लान की ओर निकल जाते हैं। लानक्लान में पहुंचकर सभी को यह खबर पता चलती है कि वुशियान ने खुद को और लांजन को कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग कर लिया है। लानकुरैन अपने गिल्ट में डूबते जा रहे हैं और इधर बेलमाउंट्स में वुशियान अपनी आंखें खोलता है। जो रात भर लांजन का हाथ पकड़े ऐसे ही सो गया। वो उठा और उसने लांजन को चेक किया तो वो अभी भी होश में नहीं आया था। वो खुद पहले बात लेने गया और एक गीले कपड़े से लांजन के फेस को क्लीन किया। वुशियान ने लांजन की पट्टियों को अभी नहीं खोला। वो शाओ शिनचैन और शुयांग का वेट करेगा।
वो वहीं बैठ गया लाजन के पास और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन लाजन को अभी भी होश नहीं आया है। तभी वहाँ पर शाओशिनचन और शुयांग भी आ जाते हैं। वुशियान उन्हें देखता है। वो जल्दी से शाओशिनचन से कहता है, अंकल, लाजन को होश क्यों नहीं आ रहा है? एक दिन से ज़्यादा हो गया, वो बेहोश है। वो ठीक है ना? शाओशिनचन कहता है, मैं चेक करता हूँ, तुम चिंता मत करो। घाव गहरे हैं, ऐसा होगा ही। होश लेट तक भी आ सकता है। शाओशिनचन लाजन को चेक करता है और उसकी पट्टियों को बदलता है। घाव थोड़े थोड़े भरने लगे हैं। वुशियन वुशियन एकदम से पूछता है, क्या अंकल, क्या यह निशान लाजन की बॉडी पर हमेशा रहेंगे? शाओशिनचन कहता है, इतना इतना क्रूअल तरीके से पनिश किया है, घाव भरना ही मुश्किल हो रहा है। और तुम इन निशानों की बात कर रहे हो? ये हमेशा हांगमंजन की बॉडी पर रहेंगे। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? वुशियन ना में सिर हिलाता है और मन में सोचता है, ये निशान हमेशा मुझे याद दिलाते रहेंगे कि लाजन को जो दर्द मिला था उसकी वजह मैं हूँ। लाजन की पट्टियों को बदल दिया जाता है। वो लोग केव के अंदर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर लाजन को होश आया तो। और शुयांग वुशियान से वही बातें पूछ रहा है कि गुरु लाने ने किस मुसीबत से बचने के लिए डेमोनिक आर्ट को सिखाना चाहा। वुशियान कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, और गुरु बाओसन सैरन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब बातों पर शाओशिनचन की नज़र लान वांगजी पर पड़ती है, जो अपना चेहरा मूव कर रहा है और धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठता है और लान वांगजी की ओर बढ़ता है। वुशियान और शुयांग की नज़र भी लान वांगजी पर जाती है। वुशियान जल्दी से लाजन के पास आता है और लाजन जैसे ही जरा सा मूव करने की कोशिश करता है, उसकी बैक पर बहुत ज़ोर से पेन होता है। वो एक जोर की आवाज़ करता है। वुशियान कहता है, लाजन लेटे रहो। वुशियान की आवाज़ सुनकर लाजन पूरी तरह अपनी आंखें खोल लेता है और अपने साइड में वुशियान को खड़ा देखता है। वो धीरे से बोलने की कोशिश करता है, लाओशी। वुशियान कहता है, मैं यही हूँ, तुम लेटे रहो, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। लाजन वुशियान को देखता है। तभी उसकी नज़र वुशियान के पीछे शुयांग और शाओशिनचन पर पड़ती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग कौन हैं। शाओशिनचन इसे समझ जाता है और कहता है, मेरा नाम शाओशिनचन है और ये मेरा अल्फ़ा शुयांग है। हम दोनों वुशियान के साथ शिक्षा लिया करते थे और मैं वुशियान का अंकल भी लगता हूँ। मैंने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। इस पर लाजन वुशियान की ओर देखता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन शाओशिनचन उसे रोक देता है। हांगमंजन, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको अभी उठना नहीं चाहिए। आज के लिए तो नहीं, कल से हम कोशिश कर सकते हैं। लाजन हाँ में नोट करता है। वुशियान कहता है, अंकल, क्या अभी हमें उसे कुछ खिला देना चाहिए? पूरा एक दिन से ज़्यादा हो गया है, उसने कुछ नहीं खाया है। ऐसे में वो जल्दी रिकवर कैसे करेगा? शाओशिनचन कहता है, हाँ, मैंने वेजिटेबल सूप बना दिया था हांगमंजन के लिए। तुम उन्हें ये पिला देना। अब हम चलते हैं, हम कल तुमसे मिलने फिर आएंगे। हांगमंजन, आपसे भी कल ही मुलाकात होगी। वुशियान नोट करता है और दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वुशियान उनके जाने के बाद किचन की ओर बढ़ जाता है और वहाँ से एक सूप का बाउल लेके आ जाता है और लाजन को स्पून से वैसे ही सूप पिलाने लगता है। लाजन वुशियान को देखता है, लेकिन वुशियान का ध्यान लाजन को खिलाने पर है, लेकिन उसे पता है कि लाजन उसे देख रहा है। वो जल्दी से लाजन को सूप पिलाता है और लाजन को कहता है, लाजन, अब तुम आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे बेझिझक कहना। मैं यहीं पर हूँ, उस टेबल पर बैठा हुआ हूँ। वुशियान यह कहकर जाने लगता है। लाजन कहता है, लाओशी, आप वहाँ पर कैसे? लेकिन वुशियान उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, लाजन, ये सब बातें बाद में, अभी तुम्हें आराम करना है और ठीक होना है। यह कहकर वुशियान आगे बढ़ जाता है। लाजन को लग रहा था कि वुशियान का बिहेवियर थोड़ा चेंज है, लेकिन क्यों? थोड़ी देर बाद कमज़ोरी के कारण उसे नींद आ जाती है। वुशियान देखता है कि लाजन सो गया है। वो उसके पास जाता है और उसके हेड पर किस करता है और बस उसे ऐसे ही देखते रहता है। अब ऐसे ही दूसरे दिन शुयांग और शाओशिनचन फिर आते हैं। वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लाजन को देते हैं। लाजन इससे थोड़ा हील हो रहा है। फिर वो उसकी पट्टियाँ बदलते हैं। लान वांगजी धीरे से उठकर बैठने भी लगता है, लेकिन शाओशिनचन
ने घाव पर किसी तरह का दबाव देने को मना किया है, इसलिए अभी भी लान वांगजी को सीने के बल ही सोना पड़ता। वुशियान फिर उसे सूप पिलाता है और उसे वापस लेटाने लगता है। लान वांगजी को लग रहा था कि वुशियान थोड़ा चुप है, लेकिन क्यों? अब ऐसे ही शाओ शिनचेन और शुयांग रोज आकर लांसन को हील करते। अब लांसन हील होने लगा था, वो अपनी जगह से उठ भी सकता था और चलने भी लगा था। 15 दिन हो चुके थे इस इंसिडेंट को हुए, बस बदला नहीं था तो वुशियान का बिहेवियर। वो लांसन का पूरी तरह से ख्याल रखता, लेकिन बातें कम करता। और लांसन को ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि उसने वुशियान को हमेशा हंसते और बात करते देखा, लेकिन वुशियान को शांत नहीं देखा। आज रात जब वुशियान लांसन को खाना खिलाकर बेड से उठकर जाने वाला था, लांसन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वुशियान पलटकर लांसन की ओर देखता है और कहता है, लांसन क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? लांसन कहता है, लाओशी क्या हुआ है आपको? वुशियान कहता है, लांसन मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब तुम्हें सोना चाहिए। यह कहकर वुशियान किचन की ओर बढ़ गया। वुशियान जब केव के बाहर कुछ काम कर रहा था, तभी उसे किसी ने बैक हक कर लिया और वुशियान जानता है ये लांसन है। वुशियान बिना हिले कहता है, लांसन रात हो गई, तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए, अभी पूरी तरह हील नहीं हुए हो तुम, जाओ जाकर सो जाओ। लांसन कहता है, आपको क्या हुआ है लाओशी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वुशियान कहता है, लांसन बाहर ठंड है, अंदर जाओ। लांसन कहता है, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करते। वुशियान लांसन से अलग होता है और कहता है, क्या बात करनी है लांसन? लांसन कहता है, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते? वुशियान कहता है, पहले की तरह अब है क्या? ना तुम ना मैं। पहले तुम मुझसे कोई बात नहीं छिपाते थे, मेरी बातों को मानते थे, लेकिन तुम कब बदल गए लांसन, पता ही नहीं चला। लांसन कहता है, लाओशी ये अब क्या कह रहे हैं, मैं नहीं बदला हूँ और मैं आज भी आपकी सारी बातें मानता हूँ। वुशियान कहता है, क्या सच में? तो तुमने वो क्यों किया जो मैं नहीं चाहता था? क्यों डाली खतरे में अपनी जान? मैंने दुनिया की नज़रों से, उनकी बातों से तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से तुम्हें अपने आप से दूर किया। और तुमने क्या किया? अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्या अब तुम मानते हो कि तुम मेरी बातों को मानते थे? नहीं लांसन, तुम नहीं मानते। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो और उसी प्यार में मुझे धोखा दिया। धोखे से ये फॉरेन रिबन मेरे हाथ में बांधा, जबकि तब तक मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था कि इसका फॉरेन रिबन बांधने का मतलब क्या है। तुम प्यार में बहुत सेल्फिश हो लांसन। वुशियान उसे सिक्योरली होल्ड कर लेता है, ऐसे कि उसके बाउंड पर जोर ना पड़े। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमसे नाराज़ होता हूँ तो लगता है कि खुद को सज़ा दे रहा हूँ। अब रोना बंद करो, तुम अब मेरे साथ यहाँ पर रहोगे। लांसन अपना सर ऊपर करके वुशियान की ओर देखता है और कहता है, किस हक से मैं आपके साथ यहाँ पर रहूँगा? वुशियान इस पर लांसन की ओर देखता है और फिर धीरे से अपना वही हाथ लांसन को शो करता है जिस पर रिबन बंधा हुआ है। वुशियान कहता है, इस हक से, और जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब हम फिर सभी रिचुअल से फिर से शादी करेंगे। लांसन वुशियान से कहता है, लाओशी? वुशियान कहता है, लांसन कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं लाओशी? वुशियान लांसन की ओर देखता है और कहता है, सच कहूँ तो मैं वो हूँ जिसे तुमसे पहले प्यार हुआ था, वो भी पहली नज़र का। इस पर लांसन शॉकिंगली वुशियान की ओर देखता है। वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें वो बात याद है उस रात की जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, जब मैं क्लाउड रेसिस आया था? जब मैं वहाँ आया था तो मैं देखना चाहता था कि क्लाउड रेसिस कैसा है, तभी वहाँ तुम मुझे दिखे और तुमने मुझे भी देख लिया। उस रात शराब पीते हुए तुमने मुझे देख लिया। मैंने तुम्हें पहली बार अच्छे से देखा था, तुम चांद की तरह सुंदर लग रहे थे। दिल तो मैं तुम पर उसी दिन हार बैठा था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम अल्फा हो। पर पता नहीं क्यों ये बात जानकर कि तुम एक अल्फा हो, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए नहीं बदली। मेरा दिल तब भी तुम्हें प्यार की नज़र से दिखता था, लेकिन सिर्फ मेरी एक कमी ने कि मैं एक प्योर कल्टीवेटर ना होकर डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ।
मुझे तुम्हें अपनाने से पीछे कर दिया। और इसे इसे मैंने देख भी लिया। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ना निकल जाए, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तक नहीं दे पा रहा था। मैं तुम्हें कैसे हील कर पाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा था खुद को। फिर मुझे अंकल शाओसिंचन और शोयांग का ख्याल आया, तो फिर मैं उन्हें यहाँ लेकर आया और उनकी वजह से तुम आज सही सलामत हो मेरी आंखों के सामने। ये सब सुनकर लाजन शॉक भी था और खुश भी कि लाओशी उसे पहले पहले से प्यार करते थे। वो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लाओशी, अब प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। वुशान कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाजन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों स्माइल करते हैं। तभी 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 लांजान अपने आप को पूरी तरह से वुशियान के ऊपर लेटा लेता है और कहता है, आज मुझे बेड पर नहीं आप पर सोना है। वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, तुम सो सकते हो लांजान। लांजान धीरे धीरे वुशियान के फेस के करीब होने लगता है। वुशियान कुछ नहीं कहता। लांजान वुशियान की आंखों में देखता और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान भी उसके किस को रिटर्न कर रहा था। दोनों को ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। लांजान वुशियान की नेक पर भी किस करने लगता है। वुशियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। लांजान को ये सब कुछ और करना है। वो कहता है, लाओशी क्या हम और। वुशियान कहता है, लांजान अभी 1 महीने तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो तुम्हें प्रॉब्लम दे। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अभी हम नहीं कर सकते लांजान। लांजान अपना फेस वुशियान की चेस्ट पर रख लेता है। वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे प्यारे लांजान, हम और 15 दिन इंतज़ार कर सकते हैं ना। लांजान वुशियान के सीने पर सर रखे हुए ही अपना सर हाँ में हिला देता है। वुशियान उसके हेड पर किस करता है और कहता है, सो जाओ। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन कर लिया कीजिए। मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लगता और मुझे पता है आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कर दिया कीजिए। ओके, बाय बाय।